आफ्टर शेव क्या करना चाहिए। आपको कुछ इस तरह से अपना फेशियल ये जो रेज़र है इसको पकड़ना है, वो है कौन सा रेज़र यूज़ करें पूरी। तो मुझे फेशियल रेज़र करते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, और जो मन में आ रहा है वो करें। आपको करना है करें, नहीं आ रहा आपके दिमाग में कि नहीं करना है तो बिल्कुल ना करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। एकदम ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में काफ़ी व्यस्त होंगे। थ्रेडिंग भी नहीं बनी हुई है। काफ़ी टाइम से मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, और मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछ लिया था, और वैसे भी नॉर्मल जैसे मिलते हैं तो मुझसे पूछ लिया था कि फेशियल जो हेयर आते हैं उनको मैं जैसे रिमूव करती हूँ रेज़र के साथ, बाहर बुलाई, तो उनको जैसे मैं रेज़र के साथ साफ़ करती हूँ या अपने जो फेशियल हेयर्स हैं उनको मैं रिमूव करती हूँ, तो वो उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। बाल तो निकल ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या बालों में थिकनेस आ जाती है, या बाल बहुत जल्दी आते हैं, या कोई और प्रॉब्लम जो है कट वट का, ऐसा कुछ फेस करने को मिलता है क्या। तो मैंने सोचा ना क्यों इसके लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो तो अक्सर इसके लिए मैं डालती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड कर ही देती हूँ, मतलब एक लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ जिसमें जितने भी मेरे दिमाग में जो भी सवाल हैं या आपने लोगों ने जो भी मुझसे पूछा है ना, उसको मैं इसमें ना ऐड करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी भी किस हिसाब से आपको ना अपने फेस पर रेज़र करना है। फेशियल रेज़र करने से पहले आप अपने पास सारी चीज़ें जो हैं एक साथ रख लें। जैसे कि ये मैंने इस बार फर का ये फेस रेज़र लिया है। आप ले सकते हैं एक कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं, या कोई ये क्या है, ये वेट वाइप्स ले सकते हैं, रोज़ वाटर लेना है, और इसके अलावा आपको कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मैं अक्सर एलोवेरा जेल ही लेती हूँ क्योंकि ये मुझे सूट करता है, ये ठीक है। तो एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, और एक आईना तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे, और उसके बाद सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अगर आपको फेशियल लेज़र करना है और जिस दिन आपको करना है उस दिन आपको अपना स्क्रब नहीं करना है। ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मैंने करके देखा है, तो थोड़ी सी ईचिंग और रेडनेस फील होती है मेरे को, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप जिस दिन फेशियल लेज़र करना चाहते हैं उस दिन नहीं करें, और उसे एक दिन पहले कर लें या उसके बाद में करें, ठीक है ना। थ्रेडिंग मेरी अभी भी नहीं बनी हुई यार, यहाँ के मच्छरों ने मुझे बहुत ज़्यादा काटा है और हाथ पे भी काटा है। ठीक है, इस हिसाब से मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं आया इस पर, ठीक है। तो अब इस पे मैं लगाने वाली हूँ काफ़ी सारी एलोवेरा जेल। इतना एलोवेरा जेल मैंने इसमें ले लिया है, और मैं अच्छे से लगाने वाली हूँ। इस चीज़ में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है कि क्रीम में, एलोवेरा जेल में, इन चीज़ों में आप कंजूसी कर जाओ, तो इसमें मत करना बिल्कुल भी। और अच्छे से अपने फेस को साफ़ करना। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है वैसे भी, और अगर बाद में भी आफ्टर शेविंग भी लगाओगे ना तो भी अच्छा है। इसके अलावा मैंने ये जो रोज़ वाटर लिया था उसका ये यूज़ था कि अगर फेस पे थोड़ी डर्ट वगैरह ऐसी है तो उससे मैं क्लीन कर लूँगी, लेकिन मेरा फेस ऑलरेडी साफ़ है तो उसकी इतनी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो मैंने अच्छे से जहाँ जहाँ से मुझे फेशियल रेज़र करना है, जहाँ जहाँ से मुझे बाल रिमूव करना है, वहाँ मैंने इसको लगा लिया है। देख रहे हो, बहुत अच्छी और थिक लेयर मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल की लगाई है। ऐसा ही करना है आपको, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि ये हो गया हमारे, ये हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। देखो जो मैं बोल रही हूँ वही आपको करना है। फेशियल रेज़र कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, सारे ही अच्छे हैं। इस बार मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लेती हूँ। कामेसी का मैं करती ही हूँ, लेकिन इस बार मैंने फर का भी सोचा कि इसको कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या चाहता है। तो ये मैंने लिया है, ओके। उसके बाद आपका जो पहला एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, फेस पर बाल क्यों आते हैं बार बार, ठीक है। फेशियल रेज़र तो जब हम करते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि बाल हमारे चले ही जाएंगे। मैंने एक ले लेती हूँ, बिल्कुल न्यू है, ठीक है। बाल हमारे चले जाएंगे ऐसा नहीं होता, बाल तो आने ही हैं, और उनका एक टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम पे ही वो बाल आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने रेज़र किया और आपके बाल 2-3 दिन में आने लग गए,
मेरे साथ क्या होता है कि मेरी हेयर ग्रोथ और जो बालों की ग्रोथ है, इवन वैक्स भी अगर मैं कराती हूँ ना, तो दूसरे तीसरे दिन मेरे को बाल महसूस हो जाते हैं हाथ और पैरों पर। लेकिन फेस पर क्या है कि मुझे 7 से 8 दिन लग जाते हैं जब मेरे फेशियल हेयर दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 10 से 15 दिन में, 15 से 20 दिन में एक बार फेशियल लेजर ज़रूर कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझे कि बाल बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि वो आने भी लग जाए। आपको कुछ इस तरह से अपना फेशियल ये जो रेज़र है इसको पकड़ना है और बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको नीचे की तरफ, ओहो ये बाल भी चले जाएंगे, इस तरह से मूव करना। आप देख रहे होंगे ये जो साइड है, ये जो फेशियल रेज़र है, वो फेशियल हेयर है, वो निकल रहे हैं। तो ये जो मैंने फेशियल रेज़र किया है ना, बहुत टाइम हो गया है, सीरियसली बहुत टाइम हो गया। मार्च में किया था, उसके बाद अब किया, और मेरे ना अपने फेस पर से महसूस भी है कि थोड़ी सी डलनेस, डेड स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ओके, इस तरह से हमको अपने हेयर रिमूव कर लेने हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। देख रहे होगे अलग सी शाइन दिखने लग जाएगी फेस पर। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिखा है वो है कौन सा रेज़र यूज़ करें। तो रेज़र के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। रेज़र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, जो भी रेज़र हो। बस इतना ध्यान रखें कि रेज़र में कुछ इस तरह से दांते होने चाहिए जो आपकी स्किन को हार्म नहीं करें। हाँ मतलब कोई कट वट ना लगाएं। तो ऐसा रेज़र आपको लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सी क्रीम लगाएं। तो ये मैंने अभी बता दी। क्रीम आप कोई सी भी लगा सकते हैं, भर भर के क्रीम लगाएं। मेरे को थोड़ी आदत सी भी हो गई है, इसलिए मैं बोलते बोलते भी इसको फेशियल ऐसा कर पा रही हूँ। लेकिन आप ऐसा मत करना। अगर आप पहली बार ऐसे कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस रखना इसी चीज़ पर, कोई और चीज़ों पर फोकस ना रखना अपना, ठीक है। देखो कितने सारे बाल निकलते हैं, और सिर्फ बात बालों की नहीं है, ये हमारी जो फेस पर डेड स्किन है ना उसको भी रिमूव करता है। स्क्रब हमारे डेड स्किन रिमूव कर देता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसकी वजह से डेड स्किन ना बनी रह जाती है, तो ये उसको भी बहुत आसानी से रिमूव कर देता है, बहुत अच्छे से। और अगर आप इसको यूज़ करने लग गए ना तो आपको इसकी एक तो आदत हो जाएगी और आपकी स्किन अलग से ही ग्लो करने लग जाएगी। आप खुद इसमें चेंजेस देखोगे कि हमारी स्किन ग्लो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि डेड स्किन निकल रही है तो वो ग्लो कर रही है। आफ्टर शेव क्या करना चाहिए? आफ्टर शेव जैसे कि आफ्टर शेव करने के बाद हमको अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। साबुन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास आइस क्यूब्स हैं तो उनसे अपने अच्छे से मसाज कर लीजिए, नहीं है तो ठंडे पानी से अपने मुंह को अच्छे से धो लीजिए, बहुत अच्छे से टॉवल से साफ कर लीजिए और अच्छी तरह से इस पर क्रीम लगाइए, जेल लगा लीजिए। यही जेल लगा लीजिए वापस से। आपके पास कोई भी अदर क्रीम होती है तो वो लगा लीजिए। कोई सीरम का यूज़ ना करें, किसी तरह के केमिकल का यूज़ ना करें। जो केमिकल बेस्ड जो सीरम्स हैं उनका यूज़ ना करें। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जो है उसका ही यूज़ करें। जो डेली बेसिस पे आप जो क्रीम या जो भी चीज़ आप लगाते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो? और अगर इस चीज़ का कोई मजाक बना रहा है कोई भी कि अरे तुम तो शेव करती हो, तुम लड़कियों शेव करती हो, तो इस कांटे से निकाल दो, क्योंकि वो हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना, अपने फेस के लिए कर रहे हैं, अपने फेस के ग्लो करने के लिए कर रहे हैं। तो अपने बालों को बांध लो, जो आज मैं बांधना भूल गई हूँ, ठीक है ना। है बाल ज़्यादा तो नहीं आते, मैंने बता दिया। बाल उतने ही आएंगे जितने आपके हैं ना, जितनी ग्रोथ है बाल उतने ही आएंगे। और उससे ज़्यादा भी अगर बाल आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अपना रिमूव कर लो यार। 7 दिन में एक बार अपने फेस को दे दो टाइम। अपने जैसे हेयर वॉश करते हो ऐसे अपने फेस रेजर कर लो। अपने और भी तो सारी चीज़ें करते हो ना, तो एक 10 मिनट का खेल है उसमें, इसको भी दे दो। एक क्वेश्चन ना मुझसे बार बार पूछा गया है कि बाल हार्ड तो नहीं आते। तो मुझे फेशियल लेजर करते हुए करीब 3 साल हो गए हैं, तो मेरे तो अभी तक ऐसे बाल नहीं आए हैं। और बहुरों का पता नहीं। देखो अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऐसे बाल आ जाएंगे तो शायद वो उसमें थोड़ा सा दिमाग, मतलब वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिमाग तो सब में ही होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों मर्दों जैसे बाल आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने आईब्रोज नहीं करी है। आईब्रोज के लिए भी रेजर्स आते हैं, मैं अक्सर उनका यूज़ करती नहीं हूँ।
ठीक है ना। मैं थ्रेडिंग का ही यूज़ करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो अपने आईब्रोज भी कर सकते हो, लेकिन संभल के करना, ये आईब्रोज जल्दी से कट जाती है। आई होप मैंने बता दिए होंगे सारी चीज़ें, आपकी सारी जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके मन में रहते हैं, या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, या जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी मुझसे ये सवाल पूछना चाहते हैं या जिन्होंने मुझसे पूछा है, तो फाइनली मैंने इस चीज़ का जवाब उनको दे दिया होगा कि हमें फेशियल से क्यों करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ों से क्यों हमें हमारे कानों को दूर रखना चाहिए। इसके ना नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपकी स्किन अलग से ही ग्लो करने लगेगी। अगर आप फेशियल हर 7 दिन में या 15 दिन में भी कर रहे हैं ना, तो अलग से आप अपने स्किन में एक बहुत सारा चेंज देखेंगे कि आपकी जो डेड स्किन है वो जाती है ना, तब आपको बहुत सुकून और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार ये अभी ऐसी थी, एकदम से ऐसी कैसे हो गई। तो या ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी सारी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर लो कि बाल ज़्यादा आते हैं, बाल हार्ड आते हैं, और ऐसे बाल आते हैं, वैसे बाल आते हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने बाल आने हैं उतने ही आएंगे, और हार्ड बिल्कुल नहीं आएंगे। आप फीमेल हैं तो उस हिसाब से आपके बाल ग्रो करते हैं, मेंस की तरह आपके बाल ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने सारी आपकी जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी होंगी। अब मैं बता देती हूँ कि अब मैंने फेशियल रेजर मेरा हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं अपने फेस को कर रही हूँ वॉश। उसके बाद मैं लगाऊंगी क्रीम, और फिर देखते हैं कि मेरा ग्लो अप कैसा दिखता है। ओके, तो मैंने अपने फेस पर लगा लिया एलोवेरा जेल और हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया। अलग ही आपको ग्लो दिख रहा होगा। तो घबराई नहीं, बाकी सारी चीज़ों से भी दूर रहें, लोगों की बातों को इतना ना सुने, और जो मन में आ रहा है वो करें। आपको करना है करें, नहीं आ रहा आपके दिमाग में कि नहीं करना है, तो बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। एंजॉय करें लाइफ को, मस्त रहें, खुश रहें, और मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। बाय।